हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू शहवाज शाह यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप रेट लिमिटिंग को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट में, चाहे वो एक बग बाउंटी प्रोग्राम हो, चाहे वो वल्नरेबिलिटी डिस्प्लॉयर प्रोग्राम हो। या मैं ये भी बताऊंगा कि रेट लिमिटिंग एक्चुअली होती क्या है, कि रेट लिमिटिंग फ्लो प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप एक रेट लिमिट फ्लो को रेडियो फ्लो को अपने वेबसाइट में एग्जिस्ट होने से बचा सकते हैं, एक्सप्लोर होने से बचा सकते हैं एंड डिफरेंट वेज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हैकिंग की दुनिया में अगर आप नए हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ हैकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिफरेंट थिंग्स के मुतालिक आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल कम्प्लीटली एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी पर होगा, जो एक्चुअली में वेब टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स, वेब पेन टेस्टिंग, एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, वायरलेस पेन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी में मैं एक्चुअली में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में कि व्हाट इज सॉरी so what is rate limit flow? एक्चुअली में रेट लिमिट फ्लो है क्या, व्हाट इज। पहले आपको रेट लिमिट फ्लो को निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रेट लिमिटिंग जो फ्लो है वो क्या है। तो चलो पहले गूगल से पूछ लेते हैं व्हाट इज रेट लिमिटिंग। If there's too many requests from a single IP within a given time frame, किसी भी टाइम में, मतलब कि किसी भी लिमिटेड टाइम में आप बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देते हो सर्वर के पास। मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नॉलेज पता है, आपको पता है कि एक्चुअली वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करते हैं, इंटरनेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारी रिक्वेस्ट को एक सिंगल आईपी से सेंड कर पा रहे हैं एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी दैट के रेट लिमिटिंग वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली में रेट लिमिटिंग क्या करती है, रेट लिमिटिंग एक्चुअली क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ रेट लिमिटिंग क्या होती है। रेट लिमिटिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉर लिमिटिंग नेटवर्क, अगर मैं बात करूं कि रेट लिमिटिंग स्ट्रेटेजी फॉर लिमिटिंग नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको लिमिट कर देना है कि एक्चुअली में आप इतने से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते सर्वर को इन लिमिटेड टाइम फ्रेम में। रेट लिमिटिंग कैन हेल्प स्टॉप कंटेन काइंड्स ऑफ malicious bot एक्टिविटीज। कुछ ऐसा होता है कि एक्चुअली में अगर वहाँ पर रेट लिमिटिंग नहीं है ना तो वहाँ पर बोट्स लगा दिए जाते हैं। बोट्स एक्चुअली वो रोबोट्स होते हैं जो एक्चुअली को उनको टास्क दिया जाता है कि वो मैनी रिक्वेस्ट भेजे सर्वर्स के पास। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लिमिटिंग। ये आप स्लो कर लिमिट कर देगा आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक को। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर के पास, अगर वो आप ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो देर शुड बी अ रेट लिमिटिंग। अगर वहाँ पे रेट लिमिटिंग नहीं है तो वहाँ पर नो रेट लिमिटिंग वल्नरेबिलिटी है। अगर आप किसी भी वेबसाइट में रेट लिमिटिंग को फाइंड आउट करते हैं तो आपको एक्चुअली में बाउंटी मिल सकती है, अगर वो बग बाउंटी प्रोग्राम हो। अगर वो बग बाउंटी प्रोग्राम है तब आपको बाउंटी मिल सकती है। वल्नरेबिलिटी वेरी इजी, बहुत कॉमन है। कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कि क्वेश्चन आता है वेयर टू फाइंड रेट लिमिट फ्लॉ, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर आप रेट लिमिटिंग को फाइंड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर वहाँ पर नहीं है तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर रेट लिमिट ना हो। हाँ,
अगर किसी वेबसाइट पे रेट लिमिट लगी है, अब मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप उस रेट लिमिट को बाईपास कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ पर एक्चुअली में रेट लिमिट फ्लो को निकाल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले साइन अप पेज, जहाँ पर आप एक यूजर रजिस्टर करते हो। अगर आप साइन अप पेज में कोई भी नो रेट लिमिटिंग किसी भी बग बाउंटी प्रोग्राम पे निकालते हो, मैं प्रैक्टिकली निकाल कर भी दिखाऊंगा। अगर आप निकालते हो तो आपको एक्चुअली में वो P4 कैटेगरी में जाता है, जो कि बग क्राउड की P4 कैटेगरी है, जिसमें आपको लो जिसका इम्पैक्ट है, लेकिन इज रिवार्डेबल। यू विल गेट बाउंटी। पैसा ही पैसा होगा। आप बाउंटी ले सकते हो इस वनरेबिलिटी के थ्रू। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो एक्चुअली में इस फ्लॉ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कि एक्चुअली में कि यूजर आउट ऑफ स्कोप में डाल देते हैं। तो मैं उस केस में बात करूँ जिस केस में इन स्कोप है। ठीक है, आप सबसे पहले कि साइन अप पेज में निकाल सकते हो। नंबर 2, लॉगिन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज्यादा मोर इम्पैक्टफुल। लॉगिन पेज में अगर जब यूजर नेम एंड ईमेल या पासवर्ड आप एंटर करते हो, अगर वहां पर रेट लिमिट नहीं है तो आप उससे अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अकाउंट टेक ओवर यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक। आप अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक। ये भी एक लो लेवल का बग है जिसमें आपको बाउंटी मिलेगी, लाजमी मिलेगी, अगर इन केस वो आउट ऑफ स्कोप में बग बाउंटी प्रोग्राम में वीडीपी वालों ने नहीं रखा था। नंबर थ्री में आप रेटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं पासवर्ड रीसेट। रीसेट एंड पॉइंट्स, यानी ये एक ऐसे एंड पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो ईमेल को ट्रिगर करते हैं, ईमेल को ट्रिगर्स करते हैं। ईमेल ट्रिगरिंग, इससे आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअली में ईमेल बॉम्बिंग कर सकते हो, स्पैमिंग कर सकते हो, एंड मैनी मोर। स्पैमिंग कर सकते हो आप ईमेल बॉम्बिंग कर सकते हो जब ईमेल ट्रिगर हो रही है पासवर्ड एंड पॉइंट्स में। और एक्चुअली में हम रेट लिमिटिंग को एक फीडबैक फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म जिसमें एक वेबसाइट है, वो आपसे आपका फीडबैक लेगी है। आप वहां पर भी आप रेट लिमिट निकाल सकते हो, जिससे क्या होता है, अगर वहां पर रेट लिमिट नहीं है तो वहां पर डोज अटैक लग सकता है, जिसको हम एक्चुअली में नाम देते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आप कर सकते हैं अगर फीडबैक फॉर्म में आपको रेट लिमिट नहीं मिली। और रेट लिमिटिंग आप कमेंट सेक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर आपसे वो एक जो उनकी एक वेब एप्लीकेशन है, वो आपसे कमेंट लेना चाह रही है। ये कुछ एंड पॉइंट्स हैं जहां पर आप रेट लिमिटिंग को निकाल सकते हो किसी भी वेबसाइट में। और यकीनन ये एक बहुत ही इजी वनरेबिलिटी है एंड कॉमन है, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको मिल सकते हैं ये वनरेबिलिटीज। ओके, अब प्रैक्टिकल सिनेरियो पे जाते हैं कि थ्योरेटिकल काम हैकिंग में मजा नहीं आता, तो इसलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सबसे पहले बर्बसूट प्रोफेशनल यूज करूंगा, जो कि एक्चुअली में आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए ये बर्बसूट का प्रोफेशनल वर्जन, जो एक
वेब सिक्योरिटी पेन टेस्टर वगैरह हैकर्स यूज करते हैं वेब सूट। इसका कम्यूटेटिव वर्जन भी आता है जो कि एक्चुअली में लिमिटेड फीचर्स के साथ होता है, लेकिन जो उसका प्रोफेशनल वर्जन है वो एक्चुअली में वो पेड है, so you can buy। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप ये एक वर्क सूट का सॉफ्टवेयर फ्री में वो भी प्रोफेशनल वाला चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। पहले प्रोक्सी सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर फोक्सी प्रोक्सी का यूज कर रहा हूँ। मैं ये ज्यूम लेके चल रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता है। ओके, नाउ कोई भी एक वेबसाइट लेते हैं। देखो, मैं गूगल डॉक का यूज करके एक वेबसाइट ले रहा हूँ जिनका बग बाउंटी प्रोग्राम है। कोई भी यूके की साइट ले लेते हैं। ओके, लेट्स वेट। तक ये लोड हो रहा है गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको मोर कंटेंट, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल कंटेंट देखना चाहते हैं तो। ओके, हम एक्चुअली ले लेते हैं कोई वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट नहीं है? ओके, हम एक वेबसाइट है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, ये एक्चुअली इनका डोमेन है। लेकिन यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमें कोई ऐसा फॉर्म नहीं मिल रहा। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, हाँ कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है जहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यूजर को। मैं एक्चुअली ये ऐड कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स चेक। ये नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्म है। देखो, यहाँ पर मुझे एक फॉर्म मिला, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। देखो, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको इंटरसेप्ट करता हूँ। मैं इंटरसेप्ट ऑफ रखता हूँ अभी फिलहाल। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है एक्चुअली में। यहाँ पर आप अपना नेम या इंटर ईमेल वगैरह मैं फिल कर लेता हूँ सबसे पहले। हैकर ईमेल आईडी, कोई रैंडम सी ईमेल डाल लेता हूँ, या टेम्प मेल का भी आप यूज कर सकते हैं। ये नंबर रैंडम सा कोई नंबर डाल लेता हूँ। And कोई भी मैसेज आप एंटर कर दिए, हेलो यू हैव बीन हैक्ड, सिंपल। सबमिट करने से पहले मैं इंटरसेप्ट ऑन कर दूंगा। एंड सबमिट में जब मैं क्लिक करूंगा एक्चुअली में वैलिड फोन नंबर, ओके, सही है। एक्चुअली में ये हमारे पास ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास, ठीक है। होस्ट हमारे पास ये है एक्चुअली में वगैरह समथिंग लाइक ये ओके। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि रेट लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। इसको चेक करने से पहले मैं इस रिक्वेस्ट को एक्चुअली में
रिपीटर में भेजूंगा एंड इंट्रूडर में भेजूंगा। इंट्रूडर में क्या होता है, अगर आपने कोई ऑटोमेटिक टास्क करना हो परफॉर्म, तो आप इंट्रूडर में भेज देते हैं रिक्वेस्ट, तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। पोजीशन में जाऊंगा मैं, क्लियर करना सबसे पहले, बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो यू हैव बीन हैक्ड है, इसमें कुछ ऐड करूंगा। पेलोड्स में जाऊंगा, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा नल पेलोड्स, या आप नंबर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से लेकर तो 400, मिनिमम 400 रिक्वेस्ट अगर आप भेज पा रहे हैं किसी भी सर्वर के पास, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो समझ लो वहाँ पे रेट लिमिट नहीं है, मिनिमम 400। ये नहीं कि आप 100 रिपोर्ट कर 100 को टच कीजिए एंड आप कोई रेट लिमिट फेस ना, आपको ना करनी पड़े, आपको ना फेस हो रेट लिमिट, तो आप रिपोर्ट कर दें एंड देन जब वो उनका रिस्पॉन्स है तो वो आपकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दें, नोट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि वो जो बकआउट है वो एक्चुअली 400 को लेता है कि 400 रिक्वेस्ट अगर आप भेज पा रहे हैं सर्वर के पास, तो दैट्स गुड फॉर यू। वन स्टेप वन सेलेक्ट किया, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दें। अब मैं ऑटोमेटिक चेक कर रहा हूँ कि क्या रेट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं। ओके, ओनली वन एंड सबमिशन इज अलाउड पर आईपी, आई थिंक सो कि यहाँ पर रेट लिमिट लगी है, लेट मी चेक। ओनली वन सबमिशन अलाउड पर आईपी, देखो यहाँ पर रेट लिमिट लगी है कि भैया सिर्फ एक ही सबमिशन अलाउड है एक आईपी के लिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर रेट लिमिट लगी है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं ना। यहाँ पर हम याद रखिएगा कि आपने ऐसे इनपुट फॉर्म्स ढूंढने हैं, आप ना इनपुट फॉर्म्स भी ढूंढा करें किसी भी वेबसाइट में। इनपुट फॉर्म्स, यहाँ पर जो भी आपको इनपुट नजर आता है जहाँ पे यूजर का इनपुट लिया जा रहा है वेब एप्लीकेशन की तरफ से, तो वहाँ पर आप नो रेट लिमिट को चेक कर सकते हैं। तो अबाउट अस, आपने एवरी एंड पॉइंट्स को चेक करना है कि यहाँ पे कोई इनपुट का फील्ड तो नहीं है। नहीं आई थिंक यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन भी नहीं है, एक्चुअली लॉगिन का फंक्शन मेरा बहुत वन ऑफ फेवरेट फंक्शन है। कोई बात नहीं, कोई और वेबसाइट ले लेते हैं। एंड पे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में जो हैकरवंस की रिपोर्ट है वो बताती क्या है, कि रेड लिमिटिंग प्रो में आप कैसे आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो एंड मैनी मोर थिंग्स। मैं कुछ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रॉयर भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन है जो कि हमारा फेवरेट फंक्शनलिटी है। एक वेब, याद रखना, एक वेबसाइट में जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटीज है ना, तो उतनी ज्यादा वो वेबसाइट वल्नरेबल होती है। आप जब भी हंटिंग करने जाएं, बग हंटिंग, तो आप सबसे पहले उसका जो सा एक्सप्लोजन या आउट ऑफ स्कोप जो जिसको मैं एलिजिबल नहीं लगते उसको लाने पड़े, कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग नहीं करनी, एक्चुअली में आपने स्कैनर का आउटपुट नहीं रखना, एडवाइजरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वर्जन नहीं होने चाहिए, डिनाइल ऑफ सर्विस, स्पैम,
social engineering techniques, content spoofing, password policy issues related, full path disclosure, एंड CSRF, क्लिक जैकिंग, इनमें भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। एक्चुअली यहाँ पर रेट लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर डिनायल सर्विस को उन्होंने दिया है, बट वो भी किसी और फिजिकल एक्सेस के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर आप रेट लिमिट फाइनल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके लॉगिन के फंक्शन में जाता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट थिंग। आप सबसे पहले साइन अप पे जाएं। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी, अगर एक वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी, लेकिन आप वहां पर अगर वर्डप्रेस की वेलेबिलिटीज को फाइंड करने जा रहे हो, तो दैट्स, तो इसका कोई है ही नहीं कि आपको जस्ट टाइम वेस्ट। तो आपने टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए वेपलाइजर एक ऐसी एक्सटेंशन है। आप यहाँ पर वेपलाइजर सर्च कीजिएगा, वेपलाइजर आप सर्च कीजिएगा, एंड वेपलाइजर एक्सटेंशन आप सर्च कर दें, एंड टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर के नाम से ये है। आप इसको ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा। ये ऐसी वेबसाइट आपको बता दी कि जो वेब एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी देते हैं। अब यहाँ पर साइन अप का पेज आ गया, ठीक है। हाँ, साइन अप का पेज के लिए क्या फाइनल कर सकते हैं जी, लेकिन जो ओटीपी जाएगा, पहले हमने उसके बिहेवियर को समझना है। देखो, सबसे पहले हमने ये चेक किया, इसको कोई रैंडम सी ईमेल में डाल दी, रिक्वेस्ट ओटीपी। अब ओटीपी मांग रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा यूआरएल को, क्योंकि मैं अपने जो इन्वायरमेंट है टेस्टिंग का, जो बगसूट के साथ कनेक्टेड है, उसको देख रहा हूँ। ओके, ये वेबसाइट लोड हो चुकी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिसन, ये देखना है। अब मैं कोई सी भी रैंडम ईमेल डालूंगा यहाँ पर, तो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए जो मेरी ईमेल है मैं उसको डाल रहा हूँ, एंड रिक्वेस्ट करता हूँ ओटीपी। ओके, रिक्वेस्ट कर दिया। अगर आपको ये चीज नजर आ रही है रीसेंट ओटीपी, तो आप इस फंक्शन, ये एक फंक्शनैलिटी है जो किसी किसी वेबसाइट में होती है। अगर आपको ये फंक्शनैलिटी नजर आ रही है, तो आप ईमेल्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे आप ईमेल बॉम्बिंग कर सकते हैं किसी भी विक्टिम के अकाउंट में। इसलिए ये वनएबिलिटी पेजेबल। देखो, एक ओटीपी आ गया, अच्छी बात है। अब क्या करना है, देखो, रीसेंट ओटीपी में जब मैं क्लिक करूंगा, ये ईमेल गई, पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद इस ईमेल में आपने एक और ओटीपी भेजना। हमने चेक करना है कि रेट लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। पोजीशन में जाएंगे, ऑटोमेटिकली पोजीशन सिलेक्ट है, इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर कुछ कोई सा भी आप ऐड करके डबल क्लिक करके स्नाइपर ही रहने देंगे अटैक। पेलोड को आप नल पेलोड को सिलेक्ट कर देंगे। नल पेलोड का ये जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली में प्रोफेशनल वर्जन में आता है, जिसमें आप पेलोड्स को पुट कर सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट एक बगसूट प्रोफेशनल देता है, क्योंकि बगसूट कम्युनिटी वर्जन में नहीं है। स्टार्ट अटैक। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 200 ओके रिस्पॉन्स में आ रहा है, ट्रू। व्हाट्स इज मीन, लेकिन गाइस देयर इज, आप देखिए मुझे ईमेल आई, 13 ईमेल्स होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर रेट लिमिटेड 492 टू मनी रिक्वेस्ट, इट मीन्स कि यहाँ पर रेट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप यहाँ पर रेट लिमिट को बाईपास कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि यहाँ पर रेट लिमिट लगी है, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं खास इतना कर सकते इस रिक्वेस्ट के साथ।
फॉरवर्ड कर देती हूँ। एंड ओटीपी जो ये हमारे पास आया है फिर से भी रैंडम था, हम ऐड कर देते हैं। एक्चुअली में 30 मिनट के लिए वैलिड है। ओटीपी लेट्स चेक। एक्चुअली में गाइस उन्होंने हमें कर दिया ब्लॉक, आई थिंक सो। एक्चुअली वो कई वेबसाइट्स में रेट लिमिट लगा होता है, वो क्या करते हैं, वो जो यूजर की ईमेल है, यूजर का अकाउंट ही बैन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप किसी और ईमेल के जरिए टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ पर आईपी बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि सिंगल आईपी से रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए ज़्यादा। अगर वहाँ से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है उस आईपी को ब्लॉक कर दो। तो उसकी भी बाईपास करने की टेक्निक्स हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं इस वीडियो पे कवर नहीं कर सकता। ओके, आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये एक विक्टिम की मेल है। मेरे पास विक्टिम की मेल है, मैंने विक्टिम की मेल ऐड की और मैंने साइन अप करने की कोशिश की, यानी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। अब विक्टिम के पास एक ओटीपी कोड जाएगा, ठीक है। अब ये एक अटैकर ने साइन अप करने की कोशिश की है, विक्टिम ने, विक्टिम के पास ओटीपी कोड गया, लेकिन अगर अटैकर रिसेंट ओटीपी कोड पे क्लिक करके मैनी रिक्वेस्ट को जनरेट करे जिससे उसका जो विक्टिम का जो इनबॉक्स है वो भर जाए, फिल हो जाए, फ्लडिंग हो जाए वहाँ पर, समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है रेपुटेशन डैमेज है कंपनी की। अगर यहाँ पर ये वाला फ्लो होता तो माई गेट डॉट कॉम की जो रेपुटेशन थी वो डाउन होनी थी। एंड अगर आप ये बग रिपोर्ट करते तो आपको बाउंड्री मिल सकती है। साइन अप पेज में आपने कैसे निकालनी है एंड मोर। अब मैं कुछ और चीज़ें निकाल देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई और फंक्शनैलिटी हो, यानी फीडबैक फॉर्म वगैरह, आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये वेबसाइट लोड हो चुका है mygate.com। हाँ, देखो मैंने आपको कहा कॉन्टेक्ट विद अस, ये एक कॉन्टेक्ट फॉर्म है। और आप हम एक्चुअली हम जब इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं ना, तो हम जहाँ पर भी हमें इनपुट फील्ड नजर आती है ना, तो हम खुश हो जाते हैं। एक्चुअली क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है, इसमें बहुत सारे बग्स कवर हो जाते हैं। नो रेट लिमिटिंग हो जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, कोड साइज स्क्रिप्टिंग, वो एक्चुअली जो एक मेन बग्स हैं जिसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली नो रेट लिमिटिंग में है। तो कॉन्टेक्ट विद अस, देखो अब यहाँ पर कोई भी आप नेम पुट कर ली, मोबाइल नंबर पुट कर लीजिए 0300 समथिंग लाइक। ओके, सोसाइटी नेम, एनीमोर, सिटी कोलकाता बाय डिफॉल्ट, कोलकाता सॉरी, एक्चुअली अब कोलकाता से बिलोंग नहीं करता मैं, एक्चुअली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। सबमिट, सबमिट करने से पहले क्या करना है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें वो रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम्स भेजना है। इसको इंट्रूडर में भेजो, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, क्या हम यहाँ पर डोज अटैक कर सकते हैं क्या? फर्स्ट नेम एनिमो कोलकाता, ऐड, पेलोड्स में जाएंगे। पेलोड जो टाइप है, एक्चुअली मैं नल पेलोड सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड 400 रिक्वेस्ट, लेट्स चेक आउट। पहले हम जो सर ये सिंपल पहली रिक्वेस्ट है, इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि सर रिस्पॉन्स क्या आता है। एक और रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास,
200 ओके स्टेटस वैलिडेशन फेल्ड ओनली वन मोर आई थिंक यहाँ पर एरर आ गया इस चीज में एरर है ओके सॉरी ईमेल आईडी हमें पुट की नहीं hacker@gmail.com इंटरसेप्ट कीजिए सबमिट कीजिए लेट्स चेक इसका रिस्पॉन्स इसका इंक्लूडर में भेजिए दो इंटरसेप्ट से रिस्पॉन्स हमें इसका रिस्पॉन्स चाहिए ओके स्टेटस मेल सेंड अब सर्वर के पास मेल सेंड हो गई है इसका मतलब क्या मेल डायरेक्ट सर्वर के पास जा रही है तो हम यहाँ पर डिडोज अटैक कर सकते हैं लेकिन चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर रेटिंग एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती ओके नल पेलोड सिलेक्ट कर लेंगे 400 ओके मैं बस आपको तरीका बता दूं कि हम एक्चुअली हम प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इसको परफॉर्म करते हैं इस वल्नरेबिलिटी को और आपको इस वल्नरेबिलिटी की अहमियत भी बताऊंगा मैं लास्ट में 200 ओके देखो जहाँ पर रेटिंग मुझे लगी थी वहां पर या तो 403 अगर रेट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर क्या चीज होगी वहां पर आपको रिक्वेस्ट स्टेटस कोड के साथ रहेगा 209 और 403 मोस्टली आपको ये वाले स्टेटस कोड नजर आएंगे जब आपको पता लग जाएगा भाई ये स्टेटस कोड शो हो रहा है तो आप आइडिया आपको हो जाएगा कि वहां पर रेट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हाँ अगर 200 ओके आ रहा है तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुल हो रही है तो देखो यहाँ पर भी रेट लिमिट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है सॉरी ओके इट मीन्स कि यहाँ पर रेट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अगर आपको 200 ओके आता तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बाद रिस्पॉन्स भी यहाँ पे ब्लॉक कर रहा था क्यों क्योंकि टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस भी लगी होती है कई बार कौन सी पता टाइम बेस्ड आईपी बेस्ड रेट लिमिट लगी होती है किसी मोस्ट वेबसाइट्स में टाइम बेस्ड आईपी बेस्ड एंड अकाउंट बेस्ड अकाउंट बेस्ड रेट लिमिट लगी होती है जिसमें वो अकाउंट को ही ब्लॉक कर देते हैं और ये ये नहीं सोचना कि जहाँ पे रेट लिमिट है तो इसमें इसकी वहाँ पे वनएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती हाँ जहाँ पे रेट लिमिट है वहां पर आप रेट लिमिट को बाईपास भी कर सकते हो उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं एक्चुअली में अ, अगर आप बाईपास करके रिपोर्ट करते हो किसी भी बग को तो वो आपको बाउंटी लाजमी देंगे लेकिन बाईपास ऐसे ही नहीं हो जाता मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 में देकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप रेट लिमिट को बाईपास कर सकते हो यूजिंग वेरियस टेक्निक्स दैट हैकर्स प्रोफेशनल हैकर्स यूज ओके आपको आइडिया हो चुका होगा प्रॉक्सी में जाते हैं इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया नो यहाँ पर तो है एक्चुअली में तो ये वेबसाइट की और वेबसाइट ले लेते हैं मैं लिख लेता हूँ हम्म, 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 हम्म।
कोई भी वेबसाइट आप ले लेंगे। इस देखते हैं तो ये एक वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन है एक वेबसाइट में। लेट्स चेक कि यहाँ पर साइन अप का फंक्शन है या नहीं है। साइट तो अच्छी है बट साइन अप का फंक्शन है, ठीक है, वेबसाइट तो अच्छी है। साइन अप का यहाँ पे फंक्शन है। अब देखो, कोई भी ईमेल डाल दीजिए आप। मैं यहाँ पर अपनी ही टेस्टिंग ईमेल डाल रहा हूँ टेस्टिंग पर्पजेज के लिए। इसे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले और पेस्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो आप फाइंड आउट करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हैकर वन की रिपोर्ट्स क्या बताती है वेनेडिटी कोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुट कर दीजिए अपनी ईमेल को @gmail.com। योर नेम, रैंडम सा कोई भी ईमेल आया, कोई नेम आपने ऐड कर देना एंड पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स प्लस वीक। कोई भी पासवर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इंटरसेप्ट ऑन। अब मैं साइन अप फॉर्म में निकाल रहा हूँ, देखो साइन अप फॉर्म, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना आपने। रिक्वेस्ट गई बॉक्सूट के पास, ठीक है ठीक है। ये देखो ये अब ये इंफॉर्मेशन जा रही है एक्चुअली में वेरिफिकेशन टोकन के साथ। इसको इंट्रूडर में आप भेज देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसका जो इंटरसेप्ट, हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड द पासवर्ड यू प्रैक्टिस। मैंने जरा वीक पासवर्ड यूज किया एक्चुअली, जो कि ये अलाउड नहीं कर रहा, सो वी हैव टू यूज। फॉरवर्ड करेंगे, ओके 200 ओके आ गया। इट मीन्स कि हमारी जो थी ईमेल वेरीफाइड। अब हमें मेल आ चुकी है ईमेल वेरीफाइड, वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसी रिक्वेस्ट को, ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पे गई है, इसको मैं रिपीटर में भेज दूँ, रिपीटर में आ गई, गो करूंगा अगेन, इट मीन्स कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हैज बीन टेकन, कि ईमेल का ये जो अकाउंट है वो सेव हो चुका है, ठीक है। हालांकि वेबसाइट्स को ऐसा करना चाहिए कि वो ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद अपने डेटाबेस में स्टोर करें, लेकिन यहाँ पर एक फ्लो है जो कि ईमेल को पहले ही स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इंट्रूडर में हमारे पास ये रिक्वेस्ट को कर देंगे। क्या करेंगे, ईमेल में ऐड करेंगे कोई रैंडम वैल्यू। ईमेल में आप मैं कुछ भी रैंडम नंबर कोई ऐड कर दूंगा जस्ट टेस्टिंग करने के लिए। एंड 400 स्टेप करेंगे 1। इट मीन्स कि 400 रिक्वेस्ट जाएगी, 400 पेलोड से रिक्वेस्ट आपकी जाएगी। अटैक में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इसका आउटपुट देखना है। 24 रिस्पॉन्स के साथ ओके ईमेल टोकन आ गया। अगेन टोकन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
इसको जब आप रिपीटर में भेजेंगे तो गो में चेक चेक कीजिए। इस तरीके से आप रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर रिक्वेस्ट स्लो है क्योंकि सर्वर स्लो हो चुका है। मैंने को बताया कि अगर जब आप ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेजते हैं तो सर्वर रिस्पॉन्स करना थोड़ा सा स्लो कर देता है। इससे क्या होता है, इससे एक्चुअली में हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस होती है, ठीक है। और एक्चुअली में रेपुटेशन भी कंपनी की डैमेज होती है। जब भी आप कोई भी रिपोर्ट बनाएं इस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करने के लिए, तो आप रेपुटेशन डैमेज वगैरह वगैरह, ये जो डिनायल ऑफ सर्विस, ईमेल ट्रिगरिंग, ये लाजमी मेंशन कीजिए, क्योंकि आपकी जो इम्पैक्ट है उसकी बेस पर आपकी आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। देखो आपको आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वर्कशॉप का कोई प्रोफेशनल वर्जन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक न्यू वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रोफेशनल, बिल्कुल वो भी बिल्कुल फ्री में। अब कुछ बात कर लेते हैं हैकर वन की रिपोर्ट्स की, कि ये जो हैकर वन है, नो रेट लिमिट हैकर वन। अब आपको बताता हूँ कि हैकर वन में लोगों ने नो रेट लिमिट फ्लो को यूज किया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि लॉगिन पेजेस में आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम में वेरीफाई करता हूँ। ओके, माई वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल। आई थिंक सो कि एक्चुअली मेरा जो लिंक है वो एक्सपायर हो चुका है। हैकर वन की रिपोर्ट देखते हैं। नो रेट लिमिटिंग ऑन फॉरवर्ड पासवर्ड। मैंने आपको बताया पासवर्ड रीसेट जो एंड पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वेब एप्लीकेशन जो डेवलपर्स हैं वो भूल जाते हैं यहाँ पर रेट लिमिट लगाना, और आप वहाँ पर नो रेट लिमिट फ्लो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, लिटिल बिट रेट लिमिटिंग कोडिंग, बताया कि आप इस लिंक पे जाएं, एंटर क्लिक करें, रिक्वेस्ट को आपने इंटरसेप्ट कीजिए, ये रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पर ईमेल है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशंस में आपने क्या करना है, रेमिडिएशंस, या आप सॉल्यूशंस कह सकते हैं, मिटिगेशंस भी आप कह सकते हैं। नंबर वन में क्या आता है, देखो, यूज कैप्चा, कैप्चा यूज करो। अब कैप्चा, यूज कैप्चा, आईपी बेस्ड रेट लिमिट लगाओ, लेकिन ख्याल रखिएगा कि वहां पर जो जो आप रेट लिमिट लगा रहे हो बाईपास ना हो रही हो। बहुत सारे केसेस में रेट लिमिट लगाते हैं और बहुत सारे केसेस में वो बाईपास भी हो जाती है। नंबर थ्री में, आप नंबर थ्री में क्या चीज ऐड कर सकते हो, आप वहां पर अकाउंट बेस्ड यानी ईमेल बेस्ड
ईमेल बेस्ड रेट लिमिटिंग लगा सकते हो। और आपको मैंने आपको जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो आपको मैंने बताया, वो दिखाया भी होगा, आपने देखा भी होगा कि 4 to 9 एक्चुअली वो अप्लाई करें। लेकिन एक बात कि क्या ये बाईपास हो सकती है? जी बिल्कुल, ये रेट लिमिट बाईपास हो सकती है। बहुत सारी टेक्निक्स है बाईपास करने के लिए, वो टेक्निक्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्ट देख रहे हैं पीओसी में। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा तो आपकी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्चुअली उनका इशू रिजॉल्व कर दिया गया एंड उनको बाउंटी दे दी गई। देखो, रिवॉर्डेड विद अ बाउंटी। इसी तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि एक रिवार्डेबल एक फ्लो है जो बहुत सारी वेब एप्लीकेशन में होता है। सिर्फ वेब एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी होता है। और ये बहुत सारे एंड पॉइंट, फीडबैक फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म भी बहुत सारी जगह में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप इनपुट फीडबैक दे रहे हैं किसी भी यूजर, किसी भी यूआरएल में फीडबैक फॉर्म है, उसको मस्ट टेस्ट। नाउ यहाँ पर एक और मैंने रिपोर्ट देखी, नो रेट लिमिट और पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट में रेट लिमिट है ही नहीं। पीओसी के साथ अकाउंट क्रिएट करो, पासवर्ड रीसेट में जाओ, इंटरसेप्ट करो वर्ब, सेंड को रिक्वेस्ट इंट्रूडर जैसे सेम टू सेम स्टेप्स मैंने की। मेक पेलोड एंड स्टार्ट टैक्स। अटैक स्टार्ट कर दो, कैप्चा वेरिफिकेशन लगा दिया, सिक्योर है आपकी साइट इस वल्नरेबिलिटी। और एक्चुअली में ये वल्नरेबिलिटीज रिजोल्व भी की जाती है, एक्सेप्टेबल वल्नरेबिलिटी है, लो लेवल की वल्नरेबिलिटी। लेकिन बाज औकात आपको बाउंटी मिल जाती है इस वल्नरेबिलिटी से। लॉगिन पेज देखो, आप लॉगिन पेज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आप लॉगिन पेज में गए किसी भी वेबसाइट में। मैंने किया नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट में गए, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब नाउ आपने ये सोचना कि भाई ये एक विक्टिम्स की ईमेल तो मुझे पता है, अकाउंट क्रिएटेड है एक वेबसाइट में, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं पता। आपके पास एक लिस्ट है, अब आप लॉगिन में जाओगे, विक्टिम्स की ईमेल एंटर करोगे और अपने पासवर्ड की लिस्ट है वो कैसे सिलेक्ट करनी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो, पासवर्ड की लिस्ट सिंपल में जाना है, सिंपल में यहाँ पर जो मेरे पास एक्चुअली पासवर्ड की लिस्ट है ना, 10 मिलियन कॉमन पासवर्ड, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने में यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड स्टार्ट अटैक किया। देखिए पोजीशन में यहाँ पे मैं पासवर्ड सेलेक्ट करूंगा। ये तो एक साइन अप फॉर्म है। आपने ऐसे सेम टू सेम स्टेप सबसे पहले क्लियर कर लेना है। जो पासवर्ड की फील्ड है इसमें इसको सिलेक्ट करके पेलोड में जाना है और यहाँ पर अपने कॉपी कर सकते हैं या आप ब्राउज भी कर सकते हैं। स्टार अटैक कर देना, कॉम्बिनेशन लगाएगा। अगर वहां पर रेट लिमिट नहीं है तो आपको करेक्ट पासवर्ड आपको मिल सकता है ब्रूट फोर्स के जरिए, जिससे क्या हो सकता है, अकाउंट टेक ओवर। आप किसी का अकाउंट हैक कर सकते हो इस वल्नरेबिलिटी से। मोस्ट कॉमन एंड इजी टू फाइंड दिस वल्नरेबिलिटी। देखो, लॉगिन पे क्लिक किया, कैप्चर की रिक्वेस्ट इंट्रूडर में भेज दिया, पासवर्ड फील्ड को ऐड किया। नाउ सेट द पेलोड, पेलोड को आपने सेट किया और ऐड किया, 1000 पेलोड ऐड कर दी। अब नाउ स्टार्ट द अटैक। अटैक पे जब आप क्लिक करोगे तो अटैक स्टार्ट होगा। ये बता रहा है कि जो रॉन्ग क्रेडेंशियल्स होगी, पासवर्ड जो रॉन्ग होगा वो 401 से रिस्पॉन्स कार्ड है, और जो पासवर्ड करेक्ट है वो 200 से रिस्पॉन्स कार्ड है, जिससे अटैकर कैन इजीली टेक ओवर टू द विक्टिम्स अकाउंट यूजिंग दिस मेथड। और ये कैसे मैनिपुलेट, जिससे आप यूजर का अकाउंट भी टेक ओवर कर सकते हो और आपको बाउंड्री लाजमी मिलेगी इस वल्नरेबिलिटी से।
बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो रेट लिमिटिंग को आउट ऑफ स्कोप में रख देती है, लेकिन सिवाय ये वाली लॉगिन पेज में, लॉगिन पेज को वो लाजमी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विक्टिम का जो अकाउंट है वो टेक ओवर किया जा रहा है बाय द अटैकर, बाय द हैकर। सो बी अवेयर, यू कैन फाइंड दिस बग्स ऑन बकराउट। लेकिन बकराउट में ये है कि एक्चुअली में बहुत सारे डुप्लीकेट्स मिलते हैं। आप हैकामॉन में या सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स में इसको फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी प्रैक्टिकल सिनेरियोस को देखते हुए। मोर वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और आने वाले दिनों में मैं बहुत ही क्रिटिकल लेवल के वल्नरेबिलिटीज को डिस्कस करूंगा जो एक वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन में पाई जाती हैं। सो बी अलर्ट, secure the digital words as an ethical hacker and penetration tester. Goodbye.